बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी वाज़े अक्सरियत हासिल करने की पोजीशन में आ गई। बांग्लादेश में 13वीं पार्लिमानी इंतखाबात के गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी। 299 में से BNP इत्तेहाद की 198 नशस्तों पर बरतरी। जमात इस्लामी इत्तेहादी 62 नशस्तों पर आगे। BNP का इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत हासिल करने का दावा। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक चेयरमैन BNP तारिक रहमान दोनों नशस्तों पर कामयाब। अमीर जमात इस्लामी शफीकुर रहमान भी अपनी नशस्त जीत गए। इत्तेहादी तालिब रहनुमा नाहिद इस्लाम ने रिकॉर्ड वोट लेकर कामयाबी समेटी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बांग्लादेश के मुताबिक आम इंतखाबात में टर्न आउट 60% से जायद रहा। चेयरमैन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी तारिक रहमान की कारकुनों को जश्न से गुरेज और मुल्क की बेहतरी के लिए दुआओं की हिदायत। बांग्लादेश रेफरेंडम में अक्सरियत का आईनी इस्लाहात के हक में वोट। 67% वोटर्स की इस्लाहात की हिमायत। 33% ने मुखालफत में वोट दिया। रेफरेंडम के अहम नकात में कहा गया, हुकूमत अपनी मर्जी से आईनी तरमीम नहीं कर सकेगी। अहम आईनी तब्दीलियों के लिए रेफरेंडम लाजमी करवाया जाएगा। कोई भी सियासी शख्स 10 साल से ज्यादा वज़ीर-ए-आज़म नहीं रह सकेगी। सदर सजायाफ्ता मुजरिम को अपनी मर्जी से मुआफ नहीं कर सकेंगे। मुखालिफत बराए मुखालिफत की सियासत नहीं करेंगे। जमात इस्लामी नताइज हर सूरत कबूल करेगी। जमात इस्लामी बांग्लादेश के सरबराह शफीकुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू कहा, इक़्तिदार मिला तो तमाम जमातों से ताउन चाहेंगे। हरीफ भी साथी और हम सफर हैं, हम मुस्बत सियासत करेंगे। ईरान को अमेरिका से डील करना होगी। मुआहिदा ना हुआ तो सूरत हाल बहुत तकलीफदेह हो सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू कहा, ईरान से 1 माह में मुआहिदा मुमकिन है। ईरान को बहुत पहले ही मुआहिदा कर लेना चाहिए था। अमरीकी सदर की इसराइली सदर पर कड़ी तनकीद। बोले, इसराइली अवाम को अपने सदर के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। इसराइली प्राइम मिनिस्टर को करप्शन केस में मुआफी मिलनी चाहिए। नेतन्याहू को मुआफी ना देना शर्मनाक है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर इसराइली सदर का रद्द-ए-अमल कहा, नेतन्याहू की मुआफी की दरख्वास्त ज़ेरे गौर है। फैसला बैरूनी या अंदरूनी दबाव के बगैर किया जाएगा। अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी पर तशवीश है। मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल में बयान कहा, ये गिरोह पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द हमलों के जिम्मेदार रहे हैं। हालिया दहशतगर्दी के वाकयात में 80 बेगुनाह पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। इन हमलों की मनसूबाबंदी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल की गई। तालिबान अफगान जमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। अफगान और बुरी हुकूमत इंसदाद दहशतगर्दी के वादों को पूरा करे। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान और खवातीन के हुकूक की पामाली पर तशवीश है। अपोजिशन इत्तेहाद का बानी पीटीआई की सेहत पर आज धरने का ऐलान। अलामा नासिर अब्बास ने कहा, नमाज जुमा के बाद पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना देंगे। हमारा मुतालबा है बानी पीटीआई तक उनके डॉक्टर्स को रसाई दी जाए। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली महमूद खान नचकजई ने कहा, धरने में मुतालिबात रखेंगे। मुतालिबात तस्लीम होने तक धरना जारी रहेगा। कुछ गलत हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। पीटीआई रहनुमा शफी जान ने प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, कारकुनों ने खुद रोड बंदिश का ऐलान कर दिया। आज पूरा खैबर पख्तूनख्वा बंद होगा। हम 16 फरवरी तक इंतजार नहीं करेंगे। हुकूमत अगर मेडिकल बोर्ड बनाएगी तो हमें कोई एतबार नहीं। 16 फरवरी तक इंतजार करना कोई इंतजार नहीं होगा। हमारे कारकुनों ने आज खुद, अभी आप एक्स पे जाएं, लोगों ने खुद रोड बंदिश का ऐलान कर दिया। पूरा खैबर पख्तूनख्वा बंद होगा। ये जो चीज नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये नॉर्मलाइज नहीं होगी। बानी पीटीआई ने बताया, दाएं आंख से 85% नजर नहीं आता। अडयाला जेल में तहरीक इंसाफ के बानी से मुलाकात करने वाले बैरिस्टर सलमान सफदर की 7 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक बानी ने बताया, बिनाई का मसला हुआ तो बार बार शिकायत के बावजूद सुपरिटेंडेंट ने जेल ने 3 माह तक इलाज नहीं करवाया। दाएं आंख की बिनाई मुकम्मल खत्म होने पर इलाज शुरू किया गया। उन्होंने जाती डॉक्टर से मुआयना करवाने का मुतालिबा किया, जबकि तिब्बी मुआयना किसी माहिर डॉक्टर से भी करवाया जा सकता है। ये भी बताया कि गर्मियों में रेफ्रिजरेटर की सहूलत मुयसर नहीं, हब्स हो जाता है, जबकि मच्छर और कीड़े मकोड़े भी होते हैं। 2-3 बार फूड पॉइजनिंग हुई। रिपोर्ट के मुताबिक मुलाकात के दौरान बानी पीटीआई बार बार आंखों से पानी साफ करते रहे। बाकायदगी से ब्लड टेस्ट ना करवाने की भी शिकायत की। अदालत वकला से बानी पीटीआई की मुलाकात के मामले पर मुदाखलत करे। बानी पीटीआई के अहले खाना के साथ बिला तातुल मुलाकातें करवाई जाए।
सलमान सफदर की रिपोर्ट में सिफारिश। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई कॉफी दलिया और चंद खजूरों से नाश्ता करते हैं, दस्तयाब मशीनों से एक्सरसाइज करते हैं, 3:30 से 4 बजे के दरमियान दोपहर का खाना खाते हैं, 2 दिन चिकन, 2 दिन गोश्त और 2 दिन दाल खाते हैं। खाने के अखराजात फैमिली अदा करती है। रात में फ्रूट, दूध और खजूरें खाते हैं। पीने के लिए मिनरल वाटर की बोतल दस्तयाब है। शाम 5:30 से सुबह 10 बजे तक सेल में रहते हैं। सेल के अंदर तकरीबन 4.5 का टॉयलेट है जिसको 4 फीट ऊंची दीवार से अलग किया गया था और इसकी छत नहीं थी। सफाई के हवाले से टॉयलेट के बाहर बेहतरी की गुंजाइश है। सेल के अंदर टॉयलेट होने के बावजूद कोई एग्जॉस्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई की आंख का चेकअप 16 फरवरी से पहले करवाने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, माहिर अमराज चश्मे आंख का मुआयना करेगा और तिब्बी मुआयने के लिए टीम हुकूमत की जानिब से तश्कील दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली मेंबर की मौजूदगी में मेडिकल करवाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। बानी पीटीआई की जेल में हालत और फ्राहम करदा सहूलियात से मुतालिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट की बानी पीटीआई के बच्चों से फोन पर बात करवाने की भी हिदायत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, बानी पीटीआई के बच्चों से बात भी 16 फरवरी से पहले करवाई जाए। अटॉर्नी जनरल ने अदालती हिदायत पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवा दी। किसी की सेहत पर सियासत नहीं होनी चाहिए, सेनेटर राना सनाउल्लाह ने सेनेट इजलास में ज़ाहिर ख्याल करते हुए कहा। सलमान सफदर ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की। रिपोर्ट में नाश्ते, लंच, मेडिकल समेत तमाम सहूलतों का जिक्र मौजूद है। ये रिपोर्ट आज खुद कैद तन्हाई के बयानिए की नफी है। चीफ जस्टिस ने सलमान सफदर और जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट्स को एक जैसा कहा। बानी पीटीआई ने ये नहीं कहा उनका इलाज नहीं करवाया गया, उन्होंने सिर्फ ये कहा वो मुहैया करदा इलाज से मुतमईन नहीं। बानी पीटीआई ने जब शिकायत की उन्हें इलाज की सहूलत दी गई। आंख की तकलीफ पर उन्हें पिम्स भी लाया गया। हुकूमत या जेल इंतजामिया की जानिब से कैदियों की सेहत पर सियासत करना जुर्म है। इस इलाज और कैद पर सियासत करना भी जुर्म ही है। सेनेट इजलास में पीटीआई अरकान का शोर शराबा। सलमान सफदर की रिपोर्ट ने तमाम अहबाम दूर कर दिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक का एक्स पर बयान कहा, रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई को तमाम जरूरी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बानी पीटीआई दिगर कैदियों की निस्बत ज्यादा मराद से भी मुस्तफिद हो रहे हैं। रिपोर्ट में उनके रोजमर्रा मामूलात और खुराक के मंसूबे की तफसीलात शामिल हैं। आलमी मीडिया में अलीमा खान और बानी पीटीआई के खानदान के दिगर अफराद की जानिब से जेल में मुबैना बदसलूकी और नाकिस हालात के हवाले से जो बयानिया पेश किया जा रहा था वो बेबुनियाद साबित हुआ। उनकी बीनाई अपनी दाईं आंख में मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई तो फिर गफूर अंजुम को तब्दील किया गया, नया एक एडमिनिस्ट्रेटर बुलाया गया, उसने भी आकर 10 दिन लगाए। ये 26 जनवरी है जब खान साहब को पिम्स अस्पताल लेकर गए और उनको वो इंजेक्शन लगाया जिसके बाद उनकी कुछ नज़र बहाल हुई है 10-15%। तो ये एक ऐसा बेईमाना सलूक। बानी पीटीआई की एक आंख तकरीबन जाया हो गई। सलमान अकरम राजा की तनकीद कहा, उन्होंने तो कहा था 20 मिनट इलाज के बाद आंख ठीक हो गई। बानी पीटीआई को 3 माह से आंख की तकलीफ थी, किसी डॉक्टर को जेल में नहीं बुलाया गया। हम हरगिज खामोश नहीं बैठेंगे। बानी पीटीआई के जाती डॉक्टर्स को जेल भेजा जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने कहा, फैमिली के सामने बानी पीटीआई का इलाज होगा, हम तब मुतमईन होंगे। किसी की कुताही से बनाई गई और फिर इंजेक्शन लगाना पड़ा। बार बार कहते हैं ये पहले भी झूठे थे, आज भी हैं, इनकी किसी बात पर एतमाद नहीं। महमूद खान अचकजई को गलत रिपोर्ट दिखाई गई। जुनेद अकबर बोले, हम मजबूत पाकिस्तान और मजबूत इदारे चाहते हैं। जो आइन को नहीं मानता मैं उसको दहशतगर्द समझता हूँ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर के नए सदर के इंतखाब पर मुशावरत। मुल्की मजमूई सियासी, मुआशी और सलामती की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। अहम कौमी और दाखिली सलामती के अमूर पर भी बातचीत। गजा अमन बोर्ड और पाकिस्तान के नुक्ता नज़र पर तबादला ख्याल किया गया। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप को बेहतर बनाने और मुशावरती अमल जारी रखने पर इत्तफाक। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला की भी शिरकत। दोनों जमातों के मरकजी रहनुमा भी मौजूद थे।
والی 4 سال میاں والی نے نہ صرف پنجاب بلکہ پاکستان پہ حکومت کی ہے. مجھے ایک بھی ترقی یا خدمت کا نشان نظر نہیں آیا. اب کی بار کسی فراڈ کو ووٹ نہ دینا. آج میاں والی کے لیے میڈیکل کالج کا تحفہ لے کر آئی ہوں. میاں والی والوں، وہ دن چلے گئے جب ووٹ تو میاں والی سے لیا جاتا تھا لیکن میاں والی کو رلنے کے لیے چھوڑ جاتا تھا. میاں والی کے کسانوں کے لیے مفت 5-5 ایکڑ زمین مریم نواز شریف میاں والی کے کسانوں کو دینے جا رہی ہے انشاءاللہ. وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے نام لیے بغیر بانی پی چائے پر تنقید. کہا 4 سال حکومت کے باوجود میاں والی ترقی نہ کر سکا. اس بار کسی فراڈ کو ووٹ مت دینا. لوگ میاں والی سے ووٹ لے کر چلے جاتے تھے، کہتے تھے لیگی دور میں صرف لاہور میں ترقی ہوئی. وہ لوگ میاں والی کو آ کر دیکھ لیں. جو سہولیات لاہور میں ہیں وہی میاں والی کو دی. مریم نواز کا میاں والی میں لا میڈیکل اور زرعی کالج بنانے کا اعلان. جلسے سے خطاب میں کہا دعووں نہیں، عملی اقدامات پر یقین رکھتی ہوں. کسی کو عوام کی عزت کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دوں گی. آپ کو اپنا حق لینے کے لیے کسی کے پاس جانا نہیں پڑے گا. پنجاب میں 20 سال میں اتنا کام نہیں ہوا جتنا 2 سال میں ہوا. کسانوں میں 5-5 ایکڑ زمین تقسیم کریں گے. زرعی زمین کو 25 سال کی لیز پر دیں گے. رمضان میں 40 لاکھ مستحق لوگوں کے لیے گھر کی دہلیز پر 10-10 ہزار روپے پہنچائیں گے. وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا کا ترلائی قلعہ امام بارگاہ کا دورہ. متاثرہ خاندانوں سے گھر جا کر ملاقات. لواحقین سے ظاہر یکجہتی. سہیل افریدی نے کہا عبادت گاہ میں خودکش حملہ انسانیت دشمنی کی بدترین مثال ہے. صوبائی حکومت لواحقین کے غم میں برابر کی شریک ہے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا شہباز شریف کو خط. ترلائی واقعے پر اظہار افسوس اور تعزیت. فیصل کریم کنڈی کا حملاور کو روکنے والے شہید اون عباس کی بہادری کو سلام. شہید اون عباس کو بعد از شہادت تمغہ شجاعت عطا کرنے کی سفارش. 2 سال میں بجلی کے ترسیلی نقصانات 600 ارب روپے سے تجاوز کرنے کا انکشاف. دسمبر 2025 تک ملک بھر میں نیٹ مانیٹرنگ کی استعداد 7000 میگا واٹ تک پہنچ گئی. پروٹیکٹڈ صارفین کی تعداد 2,15,50,000 تک جا پہنچی. قومی اسمبلی کے وقفہ سوالات میں وفاقی وزیر پاور ڈویژن اویس لغاری کے تحریری جوابات. حکومت کا ملک میں 2223 فیڈرز پر 10 گھنٹے سے زائد لوڈ شیڈنگ کا اعتراف. کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کے 814 میں سے 604 فیڈرز پر 10 گھنٹے سے زائد لوڈ شیڈنگ. سیپکو کے 707 میں سے 407 فیڈرز پر 10 گھنٹے سے زائد لوڈ شیڈنگ. لیسکو، آئسکو، پیکو اور فیسکو کے کسی فیڈر پر. پاکستان کا دوسرا مقامی سیٹلائٹ EO2 کا کامیابی سے لانچ. ISPR کے مطابق اسپارکو نے چین کے یونگ جانگ سی شور سینٹر سے سیٹلائٹ لانچ کر کے اہم سنگ میل طے کیا. سیٹلائٹ زمین کے مشاہدے اور امیجنگ کی صلاحیت بڑھائے گا. سیٹلائٹ منصوبہ بندی اور وسائل کے انتظام کے لیے اہم ڈیٹا فراہم کرے گا. صدر مملکت کی EO2 کی کامیاب لانچنگ پر قوم کو مبارکباد.